छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव बीतने के बाद प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने ओडिशा और झारखंड में डेरा जमा लिया है। वहां पर पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का झारखंड और ओडिशा में हो रहे चुनावों में लगातार दौरा जारी है। बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद सहित भाजपा पदाधिकारी ओडिशा और झारखंड में बीजेपी के जीत के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। कल जहां सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा दौरे पर थे, तो वहीं आज डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ओडिशा के दौरे पर हैं। तो ओडिशा में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार ओडिशा में प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं और प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, चुनावी जनसभाओं के साथ साथ रोड शो और प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का दौरा जारी है ओडिशा में। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। और संवाददाता रोहित इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में नेताओं ने मोर्चा संभाला, लगातार चुनावी प्रचार किया। अब छत्तीसगढ़ में चूंकि चुनाव 3 चरणों में पूरे हो चुके हैं, तो अब ओडिशा की बारी है और ओडिशा में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी नेताओं का जमावड़ा जो है वो उड़ीसा में दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मतदान होने के दूसरे दिन ही यहाँ से तमाम लोग उड़ीसा के लिए रवाना हो गए थे और कई नेता लगातार यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जिसपे अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो वो अब तक 7 से ज़्यादा सभाएं जो हैं वो उड़ीसा पे कर चुके हैं। इसके अलावा कल भी उनका उड़ीसा दौरा होने वाला है। कल भी वो उड़ीसा दौरे पर रहेंगे और वहाँ पर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इसके अलावा एक लंबी सूची है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव वहां पर प्रचार कर चुके हैं, सभा कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा, वो भी वहां पे प्रचार और कर चुके हैं। इसके अलावा अब मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है, केदार कश्यप है, प्रेम प्रकाश पांडे है, ओपी चौधरी है, टंकराम वर्मा है, संतोष पांडे है, प्रेम प्रकाश पांडे, चुन्नीलाल साहू। तो एक लंबी लिस्ट है, लगभग 35 लोगों की लिस्ट है जो भाजपा के संगठन के अलावा सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं। और आगामी समय पर जब तक मतदान नहीं हो जाता तो वहां पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो वहां पर चुनावी सभा और जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रोहित, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, ओडिशा में बीजेपी के नेता, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं चुनावी प्रचार। और इधर रायपुर में मुंबई हादसे से रायपुर निगम जागा है। शहर के सारे होर्डिंग्स की अब जांच की जाएगी। एजेंसी को 1 हफ्ते में स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जोन कमिश्नर स्तर पर औचक जांच के आदेश भी दिए गए। बता दें, शहर में करीब 850 निजी और 292 सरकारी होर्डिंग्स लगे हुए हैं। होर्डिंग्स की साइज तय करने पर अब निगम विचार करेगा। हाल ही में मुंबई में होर्डिंग टावर गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और मुंबई में हुए इस हादसे के बाद रायपुर निगम भी जाग गया है और अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब शहर में लगे हुए सारे होर्डिंग्स की जांच होगी। तो मुंबई में हुए हादसे का असर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिला है। निगम ने जांच के आदेश दिए। संवाददाता रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, मुंबई में हादसा हुआ, होर्डिंग हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन रायपुर निगम ने अब जांच के आदेश दिए हैं। शहर में जितने होर्डिंग्स लगे हुए, किस तरह से जांच की जाएगी? आयोजित की गई थी। जोन कमिश्नर हैं और निगम कमिश्नर के साथ में तमाम जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनके संचालक और मालिकों के साथ में ये बैठक की गई थी। और बैठक में साफ तौर पर स्ट्रक्चर को लेकर जो है वो कंसर्न था। स्ट्रक्चर को लेकर ये कहा गया कि अगर स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो गए और जो होर्डिंग्स के स्ट्रक्चर 30 साल से पुराने हैं उन पर जो है विशेष तौर पर उनके स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट जो है वो जमा करें, ताकि कोई भी बड़ा हादसा आगामी समय पर ना हो पाए। और मुंबई का हादसा हम सबको याद है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी घायल हुए थे, 3 लोगों की मौत भी हुई थी। और इसके अलावा इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है वो दुख व्यक्त किया था, जिसके बाद में कल ये एक्शन लिया गया और तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के मालिकों के साथ में ये बैठक थी, जिसपे विशेष तौर पर फोकस इस प्रकार किया गया कि जो बड़े स्ट्रक्चर है वो बड़े स्ट्रक्चर पे बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या उसका भार झेलने के लिए सक्षम है या फिर उनके भार में जो है वो ज़्यादा भार जो है एडवर्टाइजिंग का रहता है, जो पैम्पलेट्स लगते हैं, जो होर्डिंग्स लगते हैं उसका रहता है, और स्ट्रक्चर कमजोर है। तो वो तमाम पहलुओं
पहलू को लेकर कल बैठक की गई है और बैठक के बाद में निर्देश भी जारी किया गया है और जल्द से जल्द जो है वो रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही गई है। जी बिल्कुल रोहित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मुंबई में हुए हादसे का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और निगम प्रशासन भी अब जाग गया। अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई और जांच की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। रायपुर में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। करीब 1.5 लाख घरों में आज पानी नहीं आएगा। नगर निगम पुराने और नए फिल्टर प्लांट को आपस में जोड़ेगा, जिसके चलते शहर के 5 पानी टंकियों से जलापूर्ति नहीं होगी। बैरन बाजार नया, देवेंद्र नगर नया, संजय नगर, मौदहापारा में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर वासियों को आज कुछ परेशानियां होंगी क्योंकि आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो गर्मी आते ही जल संकट भी गहरा जाता है। राजधानी रायपुर से लगे आसपास के वार्डों के लोग गर्मी आते ही पानी के लिए तरसने लगते हैं। नगर निगम लाख टैंकर फ्री रायपुर करने का दावा कर ले, लेकिन आज विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल जाएगी। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 70 वार्ड हैं, लेकिन गर्मी आते ही लोगों को जल संकट से जूझना पड़ता है। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता भी है तो जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिल पाता। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं। अधिकतर वार्डों में पानी की समस्या है। लाभांडी, फुंडहर, करीबनगर, खम्हारढी, गीतांजलि नगर, सुंदर नगर, भाटा गांव, गुड़ियारी, शक्ति नगर में गहरा जल संकट है। शहर की 45 पानी की टंकियों में 70 टैंकर से सप्लाई होती है। जल जीवन मिशन योजना में रायपुर पिछड़ गया है। अब सवाल यह है कि पानी की समस्याओं का समाधान कैसे हो। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का दावा है कि नगर निगम में प्रधानमंत्री भी बैठ जाएं, फिर भी समस्या दूर नहीं होगी। यहाँ की समस्या कोई खत्म नहीं कर सकता। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना, तो भी ये परेशानी रहेगी। क्योंकि देखिए, ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सुना आपने, क्या यह तर्क आप पचा सकते हैं? उधर लगातार बढ़ रही समस्याओं पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने 1 सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी। अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम 1 हफ्ते में जो त्वरित समस्या है जिसका निदान हो सकता है वो कर देंगे। अलग अलग वार्डों से जल समस्या को लेकर जब लोग नगर निगम पहुंच रहे हैं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। विस्तार न्यूज ने जब आम लोगों से बात की तो उनका कहना है कि काफी दिनों से जल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं। राजधानी रायपुर में पानी की कितनी समस्या है, ये समस्या मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं पानी की समस्या को लेकर। पानी की कितनी समस्या है, कहाँ से पहुँचे आप? पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग सब दलदल सुनी के निवासी हैं। दलदल सुनी में पानी की समस्या है। जैसे देखें तो शिवाजी नगर में डबरी पारा में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहाँ बोलते हैं कि टैंकर भेजो करके, टैंकर भेज देते हैं, 1 आध टैंकर आता है, पानी देके चला जाता है, लेकिन समस्या का जस्त का तस बना रहता है। पानी टंकी है केवल 2, बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही, सबको पानी देना है, तो 2 टंकी सफिशिएंट नहीं है और पानी का मारामारी मचा हुआ है वहाँ पर। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को पानी की समस्या हो रही है, ऊपर से समस्या के अंतहीन होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो। अब देखना यह होगा कि अल्टीमेटम देने के बाद रायपुर में समस्याएं कैसे दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और खबर बीजापुर से है। थाना प्रभारी के वाहन में विस्फोट हो गया। नक्सलियों ने विस्फोट किया है। थाना प्रभारी कार में सवार थे। गन्नम नाले के पास विस्फोट किया गया। कार सवार टीआई और आरक्षक बाल बाल बचे। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। तो थाना प्रभारी के वाहन में विस्फोट हुआ। नक्सलियों ने विस्फोट किया है। थाना प्रभारी कार में सवार थे। गन्नम नाले के पास विस्फोट किया गया। कार सवार टीआई और आरक्षक बाल बाल बचे। एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। तो नक्सलियों ने एक और वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। थाना प्रभारी के वाहन में नक्सलियों ने विस्फोट किया।
थाना प्रभारी कार में सवार थे, गन्नाम नाले के पास विस्फोट किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर संवाददाता संजय ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? विस्फोट करने की कोशिश एक बार फिर नक्सलियों ने की है। तो काफी दिनों बाद नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर फरसेगढ़ थाना प्रभारी अपने निजी साथी कार्य से बीजापुर जा रहे थे, जिस दौरान एक ब्लास्ट हुआ। हालांकि ब्लास्ट के इम्पैक्ट काफी कम था और उनकी जो स्विफ्ट वाहन है उसमें सामने के हिस्से में इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट हुआ। हालांकि इसमें कोई चोट थाना प्रभारी के साथ जो आरक्षक बैठे थे उन्हें नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है, जो पुलिस ने विज्ञप्ति जारी की है कि फोर्स जो है वो एरिया डोमिनेशन पे निकली थी। फोर्स उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान नक्सलियों ने सीआई के वाहन को निशाना बनाया। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि नक्सली इस इलाके में अब भी एक्टिव है और यही वजह है कि नक्सलियों ने एक ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस ब्लास्ट की घटना में थाना प्रभारी सुरक्षित है। जी बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक और विस्फोट करने की कोशिश की है, हालांकि थाना प्रभारी सुरक्षित है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर में बड़े पैमाने पर नशीली सामग्रियों की तस्करी का आसान जरिया बन चुका है रेल। तस्कर बेखौफ होकर एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अवैध गांजा, शराब, टैबलेट, ब्राउन शुगर आदि की तस्करी बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तस्कर जनरल बोगी समेत एसी बोगी में तक तस्करी करने लगे हैं। नशे के सौदागरों ने रेल मार्ग को कैसे समझा आसान और कितनी हुई कार्रवाई, उस पर देखिए खास रिपोर्ट। गांजा तस्कर भी अब सतर्क हो चुके हैं। सड़क मार्ग में पुलिस की चौकसी देख अब रेल मार्ग को आसान समझने लगे हैं और बेखौफ होकर प्रदेश भर के अलग अलग राज्यों से गांजा लेकर राजधानी रायपुर पहुंचकर पॉश इलाके से लेकर झुग्गी बस्तियों तक तस्करी कर रहे हैं। बीते 4 महीने में रेलवे पुलिस ने भी कई प्रकरणों में लगभग 20 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बीते दिन भी राजधानी रायपुर में 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी तस्कर भी रेल के माध्यम से नशाखोरी की सामग्री को दिल्ली से रायपुर पौष इलाके में पहुंचकर खपाया करते थे। वो रायपुर रेलवे स्टेशन में आके उतरता है, यहाँ जाके आयुष उससे मिलता है और वहाँ से आयुष वो माल लेकर अपने एजेंट लोगों को दे देता है। आयुष का अभी ये कहना है कि मैं ज़्यादा दिन मेरे को इसमें आए हुए नहीं हुआ है, परंतु इसमें हमको ये तथ्य सही नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसके और कॉल डिटेल वगैरह की, इसकी पास्ट हिस्ट्री, इसके ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सबका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमको ये मालूम चला है कि ये फ्रीक्वेंट कई बार दिल्ली गया है। रेलवे स्टेशन के एंट्री से लेकर एग्जिट तक चारों ओर कैमरे से लैस हैं। वहीं ये शातिर तस्कर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हालात भांपने के लिए बैग दूर रखकर निगरानी करते हैं और समय मिलते ही ये तस्कर रेलवे स्टेशन से बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पिछले 4 महीनों में रेलवे पुलिस ने भी सूचना के आधार पर कई कार्रवाई की है। 4 महीने में नशे के खिलाफ रेलवे पुलिस की कार्रवाई: 250 किलो गांजा, 92 ग्राम ब्राउन शुगर, 550 वायल इंजेक्शन, 1439 कैप्सूल। नशे के 20 सौदागरों को भेजा गया सलाखों के पीछे। वहीं जीआरपी प्रभारी LS राजपूत ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार हम टीम बनाकर सर्चिंग करते रहते हैं और जो संदिग्ध लगता है उसकी चेकिंग की जाती है और हमारी जीआरपी टीम घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार करती है। गांजा तस्कर उड़ीसा से लगातार ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और दीगर प्लांट में तथा छत्तीसगढ़ में गांजा की सप्लाई कर रहे हैं। उनके ऊपर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निगाह रखी जाकर के कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्ष 2024 में 18 मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 3 क्विंटल गांजा 60 लाख रुपए का जब्त किए गए। पुलिस भले ही कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की बात करती है, पर नशे की जद में आते युवाओं और बढ़ते कारोबार पर कब लगाम लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। पिंडरा में छात्रा से दुष्कर्म करने वाले सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी को जीपीएम जिले के डीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया। आपको बता दें कि अपराध दर्ज होने के बाद से ही शिक्षक फरार है और शिक्षक संघ ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। पीड़ित छात्रा के परिजन आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुके हैं और अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।